Hi guys, this is Faraz, currently working as a data engineer at LTI. So today I will talk about complete roadmap for data engineer. So let's start with the first topic, it is called programming language. So आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई पाइथन हो, स्केला हो, जावा हो, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बेसिक आना चाहिए उसका और हैंड्स ऑन होना चाहिए कि इसमें डेटा इंजीनियर में कोई बैरियर नहीं रहता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप कोई सी भी लैंग्वेज, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंटेंस आपको आते हैं तो आप दूसरे प्रोग्रामिंग में स्विच कर सकते हो, इजीली स्विच कर सकते हो। तो आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मास्टर होना चाहिए या फिर हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने टॉपिक यहाँ पे सब सारे टॉपिक लिख के रखी हैं। क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, बेसिक सिंटेक्स क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स क्या होने, डाटा टाइप्स क्या होना चाहिए, ऑपरेटर्स क्या होने चाहिए, लिस्ट, टपल, सेट्स, डायरेक्टरीज एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड लूप्स एंड और रीडिंग फाइल्स। देखो, रीडिंग फाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेटा इंजीनियर के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जब अपन डेटा फ्रेम पे वर्क करते हैं, डेटा बेस पे काम करते हैं, तो डे टू डे, क्योंकि अपना कभी कभी फाइल जो डेटा होता है ना, ऐसे फाइल फॉर्मेट में होता है, ऐसे एक्सेल फॉर्मेट होता है, CSV फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, और या फिर उसको बोल सकते हैं ORC फॉर्मेट में होता है, फारकेट फॉर्मेट में होता है। तो हमें उसको अपने डेटा फ्रेम को कनेक्ट करना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर वो स्केला हो या जावा हो या पाइथन हो या फिर कोई सा भी हो सकता है। तो उसके लिए फाइल में हमें रीड करना होता है, उसमें राइट भी करना होता है, कभी कुछ मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। वर्किंग विद डेट्स, बिकॉज वर्किंग विद डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको यहाँ पर ये भी दे के रखा है कि आप कहाँ से इसकी रेफरेंस भी दे के रखा है, आप कहाँ से इसका पढ़ सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हैकर रैंकिंग को लेट कोड पे आप जाके पढ़ सकते हो, इजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे 10 to 15 प्रॉब्लम है उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको लर्निंग टाइम आपको 2 वीक्स ही लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 वीक्स ही लगेगा लर्निंग के लिए। डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। जैसे आपको पहले से लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे आपको रिफ्रेश करना है, अपने माइंड को रिफ्रेश करना है और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वन होता है, सेकेंड वन होता है डेटा स्ट्रक्चर, DSA। ये बेसिक, इसका आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि ये जैसे एज ए डिज़ाइन आप काम करते तो आपको ज़्यादा यूज नहीं होता है, जो DSA ज़्यादा इस तरह यूज नहीं कर पाते। बट जब हमेशा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो हमेशा DSA पर ही क्वेश्चन पूछती हैं। या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजन हुआ, कोई सी भी कंपनी है, हमेशा DSAP का बेसिक ही क्वेश्चन, एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, हमेशा आपसे या सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको ज़्यादातर डीप DSA पे ही क्वेश्चन आते हैं, उनकी इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSA पर, यहाँ पर नहीं पूछे जाते, सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसके एरे, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ट्रीज, गैप, सर्च, बाइनरी ट्री, लीनियर सॉर्टिंग, और ये सब आपको आना चाहिए। ये सब मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर लिख दिए हैं, इन सब टॉपिक को आपको आने चाहिए। और उसके बाद इसका मैं रेफरेंस भी देता हूँ आपको, ग्रेक्स फॉर ग्रेक्स, GFG ओपन सोर्स है, जो आप GFG ओपन सोर्स है, जहाँ जाके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर सकते हो, और थ्योरी और इजी प्रॉब्लम की 10-15 10 to 12 जो प्रॉब्लम रहेंगी उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं रहेगा उसमें। और उसका लर्निंग टाइम ये डिपेंड रहेगा आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपने कभी DSA नहीं पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा कि आपने DSA कभी नहीं पढ़ा और उसके बाद आपको DSA के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको टाइम लग सकता है। और अदरवाइज़ आप बहुत ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीक्स में बहुत फेमिलियर हो जाओगे DSA में, अगर आपने पहले देख रखा है, पहले पढ़ रखा है तो नेक्स्ट वन होता है, थर्ड वन होता है डेटाबेस फंडामेंटल, बिकॉज इट इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप एज ए डेटा इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए डेटाबेस का फंडामेंटल पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि स्कीमा से आप काम कर रहे हो तो आपको पूरा डेटाबेस का फंडामेंटल पता होना चाहिए। जिस चीज़ में अगर आप हो, या फिर आप फार्मर हो, या फिर तो आपको फार्मिंग का सब कुछ पता होना चाहिए, या फिर आप कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टरी का भी हर चीज़ बेसिक फंडामेंटल तो पता होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है डेटा इंजीनियर का डेटाबेस फंडामेंटल, आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। जैसे DDL क्या होता है, DDL होता है डेटाबेस
डिटेल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं। सो जैसे किसी स्कीमा को क्रिएट कर रहे हो आप, तो स्कीमा को क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट ड्रॉप की स्कीमा को, जैसे किसी टेबल को क्रिएट करें तो क्रिएट भी करना, ड्रॉप भी करना, ट्रैंकेट भी करना, रीनेम भी करना होता है डेटा। सो नेक्स्ट वन रहता है DCL, इसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, DDML। सो DML क्या उसको बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, क्योंकि किसी टेबल को आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा, उसको सम ट्रांसफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा उसके में। तो नेक्स्ट पर रहेगा उसमें आपको मैक्स कुछ फंक्शन, कुछ एग्रीगेशन फंक्शन भी यूज करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं मैक्स, फर्स्ट, एवरेज, काउंट, सम। ये सब आपको इसको फैमिलियर होना चाहिए, आपको विथ हैंड्स ऑन होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लैग कर जाओगे, क्योंकि आपको जब किसी डेटाबेस का फंडामेंटल ही नहीं पता होगा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो आपको ये सब अच्छे से थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का इंस्टेंस क्या होता है, प्राइमरी की प्रॉब्लम की क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होते हैं, किसी भी टेबल में कोई यूनिक वैल्यू होती है उसको प्राइमरी बोलते हैं, बट उसी वैल्यू से लेके आगे जैसे प्राइमरी की को यूज करके किसी और से इनर ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी टेबल को ऐसे रेफरेंस लेते हैं तो उसको फॉरेन की कहते हैं। डेटा स्कीमा क्या होता है, एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, व्यू क्या होते हैं। आजकल अभी करंट सिनेरियो में क्या होता है, बहुत सारे फ्रेमवर्क आ चुके हैं डाटा विजुअलाइजेशन के, जैसे कि डेनाडो, विच आर करंटली वर्किंग ऑन दैट डेनाडो ऐसे। सो ऑन दैट क्या होता है कि व्यू क्रिएट करते हैं एज एक सर्टेन लेयर क्रिएट करते हैं फॉर डेटाबेस। एज आप अगर डेटा इंजीनियर हो तो आप आगे चल के आपको पता चलेगा, जैसे डेटा को डेवलप करते हैं तो उसके लिए आप एक सर्टेन लेवल की कुछ लेयर्स होती हैं, उसको व्यूज़ बोलते हैं। हाँ, तो स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं, या रिलेशनल डायग्राम क्या होते हैं, इंडेक्सन क्या होते हैं, हैशिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होते हैं। तो आप सबको इन सारे टॉपिक्स को फैमिलियर होना चाहिए, विथ हैंड्स ऑन होना चाहिए। सो नेक्स्ट वन रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स बोलते हैं फॉर डेटा इंजीनियर के लिए, मतलब ये बोलते हैं कि एक बहुत ही की होती है डेटा इंजीनियर की, एक की होती है एज एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग। सो एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग इज़ द बेस्ट मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स फॉर डेटा इंजीनियर। सो क्योंकि हमेशा आपको बिजनेस क्वेरीज आप लिख रहे हो तो आपको एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग करनी ही पड़ेगी। विदाउट एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग आप इट मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते एज ए डेटा इंजीनियर। सो आपको मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक दे के रखे हैं, इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, विथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्क्रिप्टिंग। और आपको ऐसा नहीं करना क्वेरीज को मेमोराइज़ नहीं करना। क्या समटाइम क्या होता है, जैसे हम फ्रेशर्स होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेरीज को मेमोराइज़ कर लेते हैं कि ऐसी क्वेरीज है, इससे वेयर क्लॉज लगा दो तो ऐसा हो जाता है। पर ये सब नहीं करना, आपको एक्सटेंसिव क्वेरीज को आपको पढ़ना है, उसको समझना है, रियल टाइम जो स्टेटमेंट होता है, रियल टाइम जो यूजी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस दे के रखा है, हैकररैंक एंड लेट कोड पे जाके आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हो, 10 to 15 कर लोगे, आप फैमिलियर हो जाओगे। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, बिकॉज बहुत, क्योंकि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस जितने भी कोई भी डेटा इंजीनियर होता है, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, या फिर रियलिस्टिक होती है, या फिर कोई बैंकिंग डोमेन होती है। तो बहुत ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस होते हैं, तो माई एसक्यूएल के द्वारा एंड पोस्टकार एसक्यूएल के द्वारा अपन उसको प्रोसेस करते हैं। उसके टॉपिक्स क्या कवर करने होते हैं, या फिर जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब क्वेरीज, यूनियन स्टेटमेंट एंड डेट फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी टाइम यू रनिंग दैट रिपोर्ट, सो फ्रॉम डेट वाइज, so it is main important things. Then nested queries and group by having case statement and window function. So window function is very important for data engineer, because हम डेली लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में विंडोज़ फंक्शन को यूज करते हैं एज ए डेटा इंजीनियर, विंडोज़ फंक्शन एंड एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग। सो आपके लिए इसको 3 से 4 वीक लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। सेक्शन 3 और 4 जो मैंने पहले ऊपर बताया, और सेक्शन 4 उसको कवर करने का आपको 3 to 4 वीक ही लगेंगे। इट इज़ सिंपल थिंग्स, आप ईजिली कवर कर सकते हो। और हैकररैंक्स में मैंने आपको रेफरेंस देखा, हैकररैंक लेट कोड पे जाके आप इसका ईजी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन नेक्स्ट 5th सेक्शन होता है बिग डाटा फंडामेंटल, बिकॉज अभी तो अब मैंने बताया कि सिंपल्स डेटा को कैसे
डेटा इंजीनियर सिंपल डेटा को कैसे करता है, स्क्रिप्टिंग भी करके काम कर सकता है। पर बिग डेटा, क्योंकि डेटा ऐसा तो नहीं है कि सिंपल सा डेटा हो, लाइक 100 रोज़ हो उसमें और 200 रोज़ हो, उसको प्रोसेस करना बहुत सिंपल होता है। बट डेटा जब बिग डेटा हो जाता है या फिर मिलियंस ट्रिलियंस में डेटा होता है और कंटिन्यूस फ्लोइंग डेटा होता है, तो उसका बिग डाटा फंडामेंटल आपको अच्छे से आना चाहिए कि बिग डेटा फंडामेंटल क्या होता है, और विदाउट इसके आप बिग डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते और इसको आगे आप ऐसे नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं जा सकते। तो मैंने आपके टॉपिक यहाँ पर दे के रखा है कि बिग डेटा बेसिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बिग डेटा क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके 5 V's क्या होता है। इस 5 V's को बोलते हैं वेलोसिटी, वॉल्यूम, ऐसे रहते हैं। और बिग डेटा क्या होता है, वेराइटीज़ एंड सो। उसके बाद बोलते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है इन बिग डेटा में, क्योंकि डेटा स्टोर हो रहा है तो जो स्टोरेज हो रहा है, जहाँ पे स्टोरेज होता है, सब हर एक कंपनी का स्टोरेज सेक्टर होता है जहाँ पे डेटा को स्टोरेज करते हैं तो उसको स्केलिंग करते हैं। जैसे डेटा यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डेटा एक क्लाउड्स में स्टोर हो गया है तो उस क्लाउड को स्केल अप भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि डेटा तो आता ही जा रहा है ना। तो क्योंकि नहीं करेंगे तो हीप जनरेट हो जाएगी, जिससे बहुत गर्मी हो जाएगी और डेटा क्रैश भी हो जाएगा, स्कीमा सारा क्रैश हो जाएगा। इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। सो वो भी करना चाहिए, स्केलिंग अप एंड स्केलिंग आउट भी होना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, सबको बेसिक नॉलेज प्लस हैंड्स ऑन, इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, थ्योरी आपको पता होना चाहिए, इसका हैंड्स ऑन रिक्वायर्ड नहीं होता है। और इसमें क्या हैंड्स ऑन करोगे अभी तो, क्योंकि बिग डेटा फंडामेंटल ही है ये तो। सो ETL पाइपलाइंस क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग क्या होता है, पाइपलाइंस क्या होते हैं, उसके बाद फाइल फॉर्मेट क्या होती है। मैंने आपको बताया था ना पाइथन्स, जब मैंने लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे तब बताया था ना कि क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जैसे CSV फाइल होती है, जेसन फाइल्स, ORG फाइल होती हैं और फॉरकेट फाइल होती हैं। इन सब को प्रोसेस करने के लिए हम डेटा एज ए डेटा फ्रेम बनाते हैं, जैसे किसी भी फ्रेमवर्क पर डेटा फ्रेम बनाते हैं, उस पर और डेटा को लोड करते हैं। तो उसके लिए हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि टाइप ऑफ डेटा बिकॉज डेटा तो एक स्ट्रीमिंग डेटा भी होता है, स्ट्रीमिंग होता है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं थ्योरी करना है, तो इसको 1 वीक का टाइम लेना है आपको। और ओपन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिग डेटा की थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरी है, उसको आराम से आप जाके पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है 6 क्लस्टर कंप्यूटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर डेटा इंजीनियर के लिए। फर्स्ट वन इज़ हैडूप इकोसिस्टम, क्योंकि आप जैसे बिग डेटा पर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फाइल को स्टोरेज भी करना है ना, क्योंकि हर टाइम फाइल को स्टोरेज करना है, फाइल को रिड्यूस करना है, पार्टीशन भी करना है। समटाइम्स क्या होता है पार्टीशन भी करते हैं, और उसके लिए क्या एक हैडूप इकोसिस्टम का यूज करते हैं। हैडूप उसके लिए क्या बोलते हैं, HDFS, मैप रेड्यूस एनवायरनमेंट, इन सब का यूज कर लेते हैं। तो आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए, ये सब आपको प्लस हैंड्स ऑन भी होना चाहिए, इन सब का आपको हैंड्स ऑन भी होना चाहिए। HDFS मैप रेड्यूस एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है अपाचे हाइव। अपाचे हाइव क्या करते हैं, हम टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं। तो किसी भी डेटा फ्रेम पे हम जैसे किसी भी डेटा को देखना है अपन को, तो उसके लिए टेम्परेरी टेबल को क्रिएट करना पड़ता है। तो उसको इसके लिए हाइव का यूज करते हैं। तो तो अपन को पता होना चाहिए कि अपन डेटा को कैसे लोड करते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को, क्योंकि हमारा जो डेटा है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में, तो उसको कैसे हम लोड करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए हाइव में। उसके बाद इंटरनल टेबल्स क्या होते हैं, इंटरनल क्या होते हैं, एक्सटर्नल टेबल्स क्या होते हैं, पार्टीशंस क्या होते हैं, बकेटिंग क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कॉलेज है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उन ब्रांच को डेटा को उस ब्रांचेस वाइज में कन्वर्ट करके ऐसे स्टोर करना है हैडूप में, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। सो उसके बाद बकेटिंग क्या होता है, उसके पार्टीशन का मोर प्रिसाइज वे बोलते हैं बकेटिंग। उसके बाद मैप साइड ज्वाइन क्या होता है, सॉर्टेड मर्ज ज्वाइन क्या होता है, UDF फंक्शंस क्या होते हैं, SRD क्या बोलते हैं, हाइव में क्या होता है। तो आप सबको ये अच्छे से पता होना चाहिए और इसका विद हैंड्स ऑन होना चाहिए। ये बिग डेटा का बहुत ही ये बिग डेटा के फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिस्टेड करे हैं, कवर करे हैं, उसको आप आराम से कर सकते हो। और ईज़िली मैं आपको इसका लर्निंग जो इसका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, इसका रेफरेंस है जो जहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज़, इसका टाइमिंग क्या लगेगा आपको, 3 से 4 वीक्स रहेगा हैंड्स ऑन प्लस
थ्योरी करने के लिए। सो 7 सेक्शन भी आई फॉरवर्ड। सो 7 सेक्शन आपको किसी डेटा फ्रेम का भी काम करना पड़ेगा ना। सो डेटा फ्रेम पर काम करने के लिए आपको किसी भी वेब डेटा फ्रेम का यूज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अपाचे स्पार्क को भी यूज़ कर सकते हो, अपाचे कोर को भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली आई एम ए स्पार्क अपाचे स्पार्क स्केलर डेवलपर एज ए विथ Databricks certified and Databricks 3.0 certified. So I have worked on it. So आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पार्क एसक्यूएल क्या होता है, स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या होता है, इन दो में डिफरेंस क्या होता है, हेडूप और स्पार्क में डिफरेंस क्या होता है। आप सबको इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और थ्योरी पढ़नी है और हैंड्स ऑन भी करना है। सो 8 सेक्शन में आ जाता है अपना डाटा प्रोसेसिंग। हाँ, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा इंजीनियर के लिए डाटा प्रोसेसिंग। हर चीज़ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, उसके बाद जब आपके पास डेटा आ गया, आपने लोड भी कर लिया, अब उसको ट्रांसफॉर्मेशन देना है, उसको बैच प्रोसेसिंग करना है। तो उसके लिए क्या होता है, 3 टाइप के डेटा हो सकते हैं अपने पास में। एक तो बैच प्रोसेसिंग हो सकता है, सेकंड वन हो सकता है रियल टाइम प्रोसेसिंग हो सकता है, हाइब्रिड प्रोसेसिंग। सो जो बैच टाइम होता है हिस्टोरिकल डेटा होता है मेनली, और जो रियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा है स्ट्रीमिंग डेटा होता है, जैसे डेली एज अमेजन होता है जिसमें डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर 1 सेकंड में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको डेटा तो उसको प्रोसेस करने के लिए रियल टाइम, उसको बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। और अगर कभी हाइब्रिड, ये दोनों भी हो सकते हैं, बैच और रियल टाइम को मिलाते हैं, उसको हाइब्रिड प्रोसेसिंग बोलते हैं। हाइब्रिड प्रोसेसिंग डेटा होता है, तो इसको 1 से 2 वीक ही लगेगा आपको अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट, आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और बेसिक कंसेप्ट को देखना है कि क्या क्या है। और ओपन रिसोर्स बहुत सारे हैं, गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद आता है डेटा वेयरहाउसिंग एंड फंडामेंटल, क्योंकि डेटा आ रहा है, डेटा बहुत सारी वेबसाइट से आ रहा है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे डेटा बहुत सारा भी से आ रहा है, अमेजोन पे से आ रहा है, ट्रांजेक्शन आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसको बहुत वे ऑफ डेटा आ रहा है, उसको एक वेयरहाउस में स्टोर करना है विद प्रोसेसिंग। तो उसको बोला डाटा वेयरहाउसिंग का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। OLTP क्या होता है, OLAPs क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैंने ये टॉपिक आपको सेलेक्ट करके दिए हैं, इन टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है विथ थ्योरी, क्योंकि इसमें थ्योरी भी यूज करेंगे। सो ये हमेशा थ्योरी का ही यूज कर सकते हैं इसमें। सो ज़्यादातर इसमें कोई हैंड्स ऑन नहीं रहेगा, बस थ्योरी आपको पढ़नी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीक लगेगा कि डायमेंशन टेबल क्या होती हैं, फैक्ट टेबल क्या होती हैं, डेटा क्यूब्स क्या होते हैं, ETL क्या होता है, और फैक्ट टेबल स्टार स्कीमा क्या होते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, वेयरहाउस एंड डिजाइनिंग, ये सब होता है। इन सब क्वेश्चंस वगैरह आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब नेक्स्ट 10th सेक्शन आता है डाटा एक्सप्लोरेशन लाइब्रेरीज क्या होते हैं। ये डाटा एक्सप्लोरेशन लाइब्रेरीज है, आपको उसके लिए आपको किसी एक को पढ़ना है, या फांडास लाइब्रेरीज को पढ़ लेना है, नमपाई को पढ़ लेना है, या मैटप्लोट्लिब को पढ़ लेना है। इन तीनों में से किसी एक को पढ़ सकते हो। सो पहला रहता है पांडास को। पांडास में क्या करना है आपको, सिंपल से यही मैंने आपको टॉपिक दे के रखे हैं, इसको पढ़ना है, इनका हैंड्स ऑन करना है। किसी एक का पर्स कर सकते हो, किसी एक लाइब्रेरीज को आप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे पांडास को रीडिंग विथ फाइल एंड डाटा फ्रेम्स एंड सीरीज, हेड्स टेल्थ क्या होते हैं, ड्रॉपिंग कॉलम, सॉर्टिंग, अप्लाई फिल्टर। बिकॉज डेटा को हम ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, तो डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए कुछ तो लाइब्रेरीज पता होना चाहिए ना। हम किसी डेटा एक्सप्लोरेशन लाइब्रेरीज पे तो जाना चाहिए ना, कर सकते हैं ना किसी पे, तो उसके लिए हम पांडा का यूज़ कर सकते हैं। और स्पार्क डेटा फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉपिंग कॉलम, सॉर्टिंग, फिल्टर एंड LOC एंड शेप इंडेक्स कॉलम, लैम्डा एंड बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस एंड जॉइंट, जो भी हम यूज कर सकते हैं। इन सबको आपको पढ़ना है, विथ हैंड्स ऑन करना है। सिमिलर थिंग्स रहेगा इनमें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी एक पे काम करना है, तो आप किसी एक को सीख सकते हो। इसके लिए आपको थ्योरी और हैंड्स ऑन दोनों का यूज होना चाहिए, मतलब दोनों को करना ही चाहिए। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन दोगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा ना, विदाउट आप नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके लिए आप हर टाइम क्वेरीज को सर्च करोगे, ठीक, क्वेरीज तो मिल जाएगी आपको, बट लॉजिक नहीं मिलेगा ना। क्योंकि आप जैसे बिजनेस लॉजिक आया है कि इस डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे, इट मीन्स इसमें इसमें इस डेटा में मुझे एक कॉलम करना है, इसमें मुझे रो नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा ना, कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको खुद ही लॉजिक सोचना पड़ेगा कि हम क्या लॉजिक सोचें जिसमें एक कॉलम भी ऐड हो जाए, उसके विथ रो नम हो जाए, जो नंबर से जो भी कॉलम रहेगा, जो भी रोज़ रहेंगी वो नंबर से आ जाए। तो इस टाइप से लॉजिक को अपन को सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वन रहेगा
क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रीमिंग या बेस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। अब क्या रहेगा, हमको स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम स्पार्क स्ट्रीमिंग का यूज़ कर सकते हैं, काफका स्ट्रीमिंग यूज़ कर सकते हैं, और या फिर एयर फ्लो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक करना पड़ेगा कि पाइपलाइन कैसे बिल्ड करते हैं एयर फ्लो पे, और उसके बाद इम्प्लीमेंट एयर फ्लो में ट्रैक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और मेंटेनेंस मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। ये सब आपको पढ़ लेना है विद थ्योरी विद हैंड्स। इसमें भी 1 से 2 वीक का ही टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्योंकि एसक्यूएल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा का ही फॉर्मेट कर सकते हैं, बट नो एसक्यूएल के द्वारा हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन करना है। नो एसक्यूएल का डिफरेंस बिटवीन नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल, एंड फीचर्स ऑफ नो एसक्यूएल, टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, एनकैप थ्योरी, आप सब इन सबको आपको देख लेना है और पढ़ लेना है। किसी एक टूल को आराम से आप बढ़ सकते हो, बिकॉज नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को हम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उन मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट अनस्ट्रक्चर डेटा को फॉर्मेट नहीं दे सकते। उसके लिए हमें नो एसक्यूएल को पढ़ना पड़ेगा। नो एसक्यूएल पे जो हमारे टूल्स हैं, जैसे एच बेस है, कैसकेंड्रा है, और मैंगो डीबी है, इन सबको आराम से हम किसी एक डेटाबेस को हम पढ़ सकते हैं, और किसी एक टूल्स को हम टूल्स को हम पढ़ सकते हैं, और उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 वीक ही लगेंगे। थ्योरी विथ हैंड्स ऑन करना है किसी एक पर, या फिर ज़्यादातर अभी मार्केट में जो यूज़ है मैंगो डीबी ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अभी बताया था स्ट्रीमिंग डेटा को सर्विस करने के लिए काफका, अपाचे काफका, या फिर अपाचे बीम, या AWS काइनेसिस का यूज कर सकते हैं। इन 3 में से किसी एक को आप आराम से पढ़ सकते हो, किसी एक टूल्स पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीमिंग डेटा के लिए तो किसी एक को आप आराम से पूरे टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे हम स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करना आपको पता ही है कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन देना होता है नो एसक्यूएल पर, तो वो आप इजीली कर सकते हो। बट आपको पता भी होना चाहिए कि डेटा फ्रेम क्या क्या है, बैच स्ट्रीमिंग प्रोसेस के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको 2 से 3 वीक का टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए आप थ्योरी पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं। थ्योरी विथ हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स रहेंगे जो नेट पर बहुत सारे आपके लिए बहुत सारे थ्योरी वगैरह पढ़े हुए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट वन रहेगा, क्योंकि अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो पर हमें अब क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए टैबलू का यूज़ कर सकते हैं, क्विक स्टार्ट का यूज़ कर सकते हैं, एंड डेटा स्टूडियो का, एंड लोकर, इन चारों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो डेटा को डैशबोर्ड बनाने के लिए, डैशबोर्डिंग करने के लिए टूल्स के लिए किसी एक टूल्स को आप देख सकते हो। ये क्योंकि अपना ये डेटा इंजीनियर का काम नहीं रहता है, ये बीआई का काम रहता है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर का काम रहता है डेटा को कैसे डैशबोर्ड बनाना है। तो इसके लिए आप 2 वीक्स का ही कर रहेगा, आप पढ़ सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हर एक कंपनी में क्या होता है कि आपने अगर डेटा को प्रोसेस करा है तो आपको ही डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको टैबलू वगैरह, एंड क्विक साइट, एंड डेटा स्टूडियो, या लोकर में से किसी एक पर काम करना आना चाहिए। उसे 2 वीक्स चाहिए, थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन रहेगा। इसमें ज़्यादा बिल्ड इन द सम डैशबोर्ड, सिंपल प्रैक्टिस करनी है डैशबोर्ड। सो आई विल टेल अबाउट प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट बिग डेटा प्रोजेक्ट मैंने जो अपने कॉलेज दिनों में करा था उसको मेरे बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज़ वीडियो फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, दिस इज़ वीडियो फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। सो मैं अभी AWS क्लाउड नहीं एक्सप्लोर करना चाहता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट एक्सप्लेन, बिकॉज अभी क्या है, क्योंकि हम जैसे अभी तो फ्रेशर्स हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि मतलब हम AWS को सीखने के लिए, AWS में क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ये एक्सपीरियंस प्रोफेसर ही इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अफोर्ड कर सकते हैं। Thank you guys, thank you for watching my video. If you like my video, please like it and subscribe my channel. Thank you, bye bye.